नमस्कार, सेफ्टी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं विवेक खतरे और आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी। उसमें व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या है या फिर सुरक्षा किसे कहते हैं। तो जनरली ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जो कि हमें प्रोटेक्ट करती किसी भी एक्सीडेंट, उससे होने वाली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज से, सीरियस हार्म से या फिर डेथ से हमारे वर्क साइट पे या वर्क प्लेस पे। तो ऐसी सिचुएशन को ही हम सेफ्टी कहेंगे। या फिर अगर अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ अ कंडीशन विच गिव यू फ्रीडम फ्रॉम एक्सीडेंट, हजार्ड, रिस्क दैट में रिजल्ट इन इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज और इवन में डेथ। सो सच सिचुएशन और इवेंट इज़ नोन एज सेफ्टी। और अगर इसकी एक डेफिनेशन देखें तो इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्क, हजार्ड, एक्सीडेंट, इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज या फिर सीरियस हार्म और डेथ एट वर्क प्लेस और वर्क साइट। सो सच इवेंट इज़ नोन एज सेफ्टी। तो आई होप आपको सेफ्टी क्या है ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट दुर्घटना। एक्सीडेंट या दुर्घटना होती क्या है? तो जनरली एक्सीडेंट, दुर्घटना एक ऐसी परेशानी वाली चीज़ होती जो बिना बताए आती और जिसमें हमारे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। उसी को हम दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट कहेंगे। और अगर इसकी अंग्रेज़ी में डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अनप्लान और अनकंट्रोल इवेंट दैट में रिजल्ट इन पर्सनल इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज, सीरियस हार्म और इवन में डेथ। सो सच सिचुएशन इज़ नोन एज और सच इवेंट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। तो जनरली लोग एक्सीडेंट को सिर्फ रोड पे जो दुर्घटना होती है उसे एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो अगर चलते चलते हमारा पैर किसी चीज़ से ठोकर लग गई हमारे पैर पे, तो ठोकर लगने के बाद अंगूठा फूटा और खून निकलने लगा, तो पहले तो उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ और बाद में वो इंजरी में कन्वर्ट हुआ। तो एक्सीडेंट। और अगर हम इसका ये देखें तो मान लो अगर घर में कोई सब्जी काटते काटते अगर वो चाकू किसी के उंगली पे अगर लग गया और उसे कुछ इंजरी हुई तो वो भी एक एक्सीडेंट है। तो अगर मान लो अगर रोड की बात करें हम, तो मान लो अगर दो बाइक या फिर दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती या फिर उनमें कोई टक्कर होती, तो उसमें कोई पर्सनल इंजरी तो होने वाली, छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है और कभी कभी तो बहुत बड़ी इंजरी में सीरियस हार्म भी होता है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम एक्सीडेंट कहते हैं। अब इसके आगे इंजरी। अब इंजरी क्या है? इंजरी इसी को हम चोट कहते हैं, चोट। तो ये इस एक्सीडेंट के कारण जो परिणाम या इफेक्ट किसी आदमी, किसी पर्सन या किसी वर्कर को होता है उसी को हम चोट कहते हैं। तो अब इंजरी या फिर चोट क्या है? एक्सीडेंट जो रिजल्ट देगा उसके कारण किसी आदमी, किसी पर्सन, किसी वर्कर या एम्प्लॉय को जो इफेक्ट होता है या नुकसान होता है उसी को हम चोट कहते हैं या इंजरी कहते हैं। अब मान लो कोई चलते चलते फिसल गया, तो वो भी तो उसके साथ पहले वो एक्सीडेंट हुआ और किसका कोई उंगली पे लगा या किसी के पाँव पे लगा या सिर पे लगा, वो क्या है? इंजरी। मान लो अगर कोई वर्किंग ऑफ हाइट 8 या 10 फीट पे काम कर रहा, अचानक से वो नीचे गिरा, तो वो भी तो एक इंजरी। क्या पता हमें, वो छोटी इंजरी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती और बहुत बड़ी भी होगी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उसको जो इफेक्ट या परिणाम किसी आदमी, किसी वर्कर या किसी एम्प्लॉय को जो होता है उसी को हम इंजरी कहते हैं। तो आई होप आपको इंजरी क्या है ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या फिर इंजरी अब मान लो किसी आदमी को, सबसे पहले किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के कारण उसको चोट लगी और वो चोट अगर बड़ी हो या बहुत बड़ी हो
उसके कारण अगर वो 48 घंटे के अंदर काम पे आता नहीं, या फिर वर्क प्लेस पे ज्वाइन नहीं होता, या फिर वर्क प्लेस पे अगर वापस नहीं आता अपने काम करने के जगह पे, तो उसी को हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। तो जनरली इसके मैं बहुत इजी वे में आपको बताता एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और रिपोर्टेबल इंजरी होती क्या। तो कोई भी इंजोर वर्कर या फिर कोई आदमी या फिर कोई एम्प्लॉय 48 घंटे तक अगर काम पे नहीं आता तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती, और उस रिपोर्ट को ही हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। और इस रिपोर्ट में मेंशन किया होता नेम ऑफ इंजर्ड पर्सन, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या काम कर रहा था, वो पर्सन ट्रेन था या फिर अनस्किल था, और उसने पीपी पहना था, ये सब चीज़ें उस फॉर्मेट में जो मेंशन की जाती है उसी हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। अभी इसके बाद लॉस्ट टाइम इंजरी। और एक चीज़, अगर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट को अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो मान लो अगर कोई मेंटेनेंस या फिर ब्रेकडाउन का काम चल रहा था, किसी आदमी या किसी पर्सन का हाथ अगर किसी दो मशीन में अटक गया या फिर फंस गया, उसके बाद या तो उसे स्टिचेस लगाने पड़े या फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो हम बोल नहीं सकते वो 2 दिन तक नहीं आएगा या 4 दिन तक नहीं आएगा या 1 हफ्ते तक नहीं आएगा या 1 मंथ तक नहीं आएगा या 6 मंथ तक नहीं आएगा। तो ऐसे वर्कर या फिर ऐसे एम्प्लॉय की जो इंजरी होने के बाद जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे हम रिपोर्टेबल इंजरी या रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहेंगे। या फिर इसमें और एक चीज़, अगर मान लो किसी वर्कर को काम करते करते अगर उसका हाथ मुड़ गया, तो एक हाथ से तो वो काम नहीं करेगा, उससे तो कम, चाहे वो कितनी भी खुद छुट्टी ना करे, लेकिन कंपनी तो उसकी छुट्टी करेगी, क्योंकि उसके बाद उसको हमें क्या पता प्लास्टर लगेगा या फिर वो हॉस्पिटलाइज होगा, उसके बाद वो 2 दिन तक नहीं आएगा, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक तो नहीं आएगा, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसी को हम रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या इंजरी कहेंगे। अब लॉस्ट टाइम इंजरी यानी लॉस यानी खराब, टाइम यानी समय, और इंजरी यानी चोट। तो ऐसी चोट या फिर ऐसी इंजरी जिसमें किसी आदमी, किसी पर्सन या किसी एम्प्लॉय का या फिर किसी वर्कर का जो टाइम बर्बाद होता है उसे हम लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। मान लो अगर कोई वर्कर फॉल ऑफ हाइट से गिरता है, मान लो अगर 8 या 10 फीट से नीचे गिरता है, तो या तो उसका जो इंजरी का जो रेट होगा वो सेवर होगा, क्या पता वो उसकी इंजरी बड़ी है, छोटी है, बड़ी या बहुत बड़ी, पर उसके बाद वो क्या पता हमें हॉस्पिटलाइज हुआ और 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तक नहीं आया, तो उसका वो टाइम तो ख़राब हुआ। और वैसे और इसी इंजरी को हम लॉस्ट टाइम इंजरी या फिर लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहेंगे। तो या फिर मान लो अगर कोई वर्कर वर्क प्लेस पे अगर ग्राइंडर से काम कर रहा, अचानक उसके आँख में वो बर चली जाती ग्राइंडर से काम करते करते, तो वो तो तुरंत उसके बाद वो मुंह पे या फिर आँख में पानी मारेगा, वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाएगा। और उसके बाद जो बर चली जाएंगी उसके आँख में, उसके बाद उसको जो इंजरी होगी वो हमें क्या पता 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक या फिर 1 घंटे तक वो रिकवर होके वापस काम पे नहीं आएगा। तो ऐसे इस सिचुएशन में जो टाइम ख़राब होता है उसे हम लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। या फिर अगर मान लो किसी आदमी को काम करते करते छोटी सी भी कट लगी या फिर कुछ हुआ, तो वो तुरंत उसे फर्स्ट एड या फिर कोई पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। तो उस फर्स्ट एड या फिर उस पट्टी वट्टी बांधने में जो टाइम जाएगा, मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उसके बाद वो काम पे वापस आएगा, तो 5, 10, 15 मिनट जो भी ख़राब होगा उसे हम लॉस्ट टाइम इंजरी या फिर लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट में कंसिडर करेंगे। और लॉस्ट टाइम इंजरी या एक्सीडेंट में एक और चीज़ होती है, इसमें हम डिसेबल भी हो सकते हैं। मान लो अगर कोई 10 या 12 फीट या 15 फीट या 20 फीट से नीचे गिरता, मान लो किसी का पाँव टूट गया, हमेशा के लिए डिसेबल हो गया, या फिर किसी का हाथ ही डिसेबल हो गया, तो उसके तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और उसके बाद वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक काम पे नहीं आएगा, तो उसका तो वो टाइम ख़राब हो गया। ऐसी इंजरी या एक्सीडेंट को हम लॉस्ट टाइम इंजरी या लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहेंगे। चाहे वो डिसेबल परमानेंटली हो, चाहे वो टेम्पररी हो, पर डिसेबल भी हो सकता है
और ऐसी इंजरी या एक्सीडेंट को हम लॉस्ट टाइम इंजरी या लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहते हैं। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।